जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र चिरावल्ला जैन टेम्पल घाटकोपर ईस्ट मुंबई इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांस को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ हो रही नाभि की मूवमेंट, शक्ति केंद्र की चालना, उसे महसूस करें। प्राणाकर्षण क्रिया, सावधान। कपालभाति की 40 आवर्तन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन अनुभव करें। तीन ओमकार, पूरक, 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 ओम।
शांत शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है। जितना हो सके उतना ही कीजिए। अगर आप नए साधक हो, कहीं भी विधिवत योगा का अभ्यास या क्लास वगैरह नहीं किया, तो पहले खूब ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, तत्पश्चात कीजिए। कुछ भी डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। हम शरीर के भीतरी भाग से खेल रहे हैं, नुकसान हो सकता है। इसलिए समझना, सुनना और जानना बहुत जरूरी है। खुद की कैपेसिटी के ऊपर मत जाइए। दूसरी बात, आंखें हो सके तो बंद ही रखें, और जिस ऑर्गन पे हम ज्यादा भार दे रहे हैं वहीं पे जाने का प्रयत्न। भीतर जाइए, जैसे रोबोटिक सर्जरी होती है, भीतर जाके उसे महसूस कीजिए। हम वहां प्राण की जो गतिविधियां हो रही है उसे जान पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, और ये करते करते दृष्टा बनेंगे। तीसरी बात, खूब इन्वॉल्व हो जाइए। दूसरे विचार आ रहे तो उसे मन को वापस ले आइए और कंप्लीट 1 घंटा खुद के लिए योगा में डूब जाइए, तो हम इच्छित परिणाम ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दोनों पैर को फैला दीजिए, दोनों पैर को जोड़ देंगे, सूक्ष्म क्रिया करेंगे। पैर के पंजों को रोटेट करेंगे, आंखें बंद। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पैरों में फासला। दोनों पैर को खूब हिलाइए। आंखें बंद। हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। शरीर स्थिर। शरीर 2 हिस्सों में बंट गया है। नाभि तक स्थिर शरीर, पैरों में मूवमेंट, उसे महसूस करें। विश्रांति। प्रतिपल अनुभव का लेवल बढ़ाइए, दृष्टा बनते जाइए। पैर को उठाएंगे, जमीन से स्पर्श नहीं करेंगे। फोल्ड कीजिए, दबाइए 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 और दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सीधा करेंगे। दूसरा पैर उठाइए। 1 दबाइए, 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे। एक एक पैर को फोल्ड करेंगे। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। हवा, शरीर सक्रिय हो गया है, हम महसूस कर पाएंगे।
आगे बढ़ेंगे। प्राण पूर्ति क्रिया यानी हाथों की मूवमेंट, साथ में सांसों की मूवमेंट और हमारी भावधारा चक्र के ट्रैक पे मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण हम भर रहे हैं, प्राण खाली हो रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। 3 बातें साथ में हो सकती है, कोशिश करें। हाथ की मूवमेंट, उसी गति से सांस की मूवमेंट और मन की यात्रा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक शुरू करेंगे। 8 से 10 बार करेंगे। पूरक, विश्रांति, आगे बंद। सिर्फ सांसों पे ध्यान, भीतरी बदलाव पे ध्यान। हाथ इंटरलॉक करेंगे, आगे खींचिए, खूब आगे खींचिए और खींचिए। शरीर स्थिर, हमें आगे नहीं झुकना है, सिर्फ हाथों को आगे खींचना है। और खींचिए और खींचिए, बिल्कुल पैरेलल खींचिए। शरीर स्थिर, सांसें नॉर्मल, धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। ऊपर खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। पहले द्वंद्व था, शरीर को बैलेंस करना पड़ता था, अब शरीर अपने आप सीधा रहेगा। खींचिए और खींचिए। गर्दन को ऊपर करेंगे, अब लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरा सीना चौड़ा हो जाएगा, नाभि तक सांस को भरेंगे। धीरे से हाथ की पकड़ छोड़ देंगे। उंगलियां दबाइए, मुट्ठी बनाइए, खोलिए, मुट्ठी बनाइए, खोलिए, मुट्ठी बनाइए, गोलाकार घुमाइए, उल्टा, विश्राम। सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा आज सारे प्रकार एक बार देख लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए। एक एक्सट्रीम लेफ्ट, वहीं रुकिए। गर्दन में दबाव, तनाव, खिंचाव का अनुभव करें, बदलाव महसूस करें। बंद आंखों से गर्दन की यात्रा कीजिए। एक साइड दबाव, एक साइड खिंचाव। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर। खिंचाव महसूस कीजिए, भीतर यात्रा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मध्य में ऊपर, बिल्कुल छत की ओर। पीछे गर्दन का पहली वर्टिब्रा को स्पर्श, गला बिल्कुल खींचा हुआ सीधा, छत को देखने की कोशिश। नीचे आएंगे, चिन लॉक करेंगे, जमीन पे देखिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मध्य में साइडवर्ड, कान और शोल्डर एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। यहाँ पे बहुत खिंचाव महसूस करें। मध्य में आइए, दूसरी ओर कान और शोल्डर एक करने का प्रयत्न, आंखें बंद। अगेन मध्य में आएंगे, 3 बार और, 1 2 3 4 5 6। अपने आप गला और गर्दन बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। एक्स्ट्रा फैट वहां से निकल जाएगी। क्रेनियल नर्व्स ज्यादा इफिशिएंट होगी। थायराइड ग्रंथि पे ज्यादा प्रभाव होगा। हमारी ओवरऑल वर्किंग इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। शार्पनेस बढ़ेगी, गलतियां कम होगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी, काम के प्रति भाव बढ़ेगा। दत्त मुद्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आखिरी ओरिजिनल क्रिया जो हम डेली करते हैं, ब्रह्म मुद्रा शुरू। 1 2 3 4 5 6। उठते रहो। 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, खुद कोशिश कर सकते हैं या उसका अनुभव भी कर सकते हो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। इस तरह ये ब्रह्म मुद्रा कंप्लीट होती है। आप डायरेक्ट ब्रह्म मुद्रा कर सकते हो, लेकिन अगर आप नए साधक हो या आपको सुस्ती, आलस्य, लैक ऑफ इफिशिएंसी, लैक ऑफ इनिशिएटिव की तकलीफ है, तो ब्रह्म मुद्रा खूब ध्यान से, बड़े चाव से दिन में 2 बार कीजिए। आपकी ये समस्याएं दूर हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। नवन मुद्रा पार्ट 4। मुट्ठी बनाइए, नाभि के आजू बाजू रखिए, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा चक। आगे झुकेंगे जहां तक आगे झुक सके। आइडियल कपाल का जमीन को स्पर्श होना चाहिए। फिर भी हमारी जो भी क्षमता है आप वहां तक आगे झुक सकते हैं। पेट पे दबाव महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद और भीतर की यात्रा। भीतर पूरे शरीर की यात्रा कीजिए। किस हिस्से में क्या अनुभव हो रहा है उसे महसूस करें। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। आगे बढ़ते स्वानासन पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे, जो हमारी स्पाइन के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है। कल हमने माजरासन किया था, आज स्वानासन पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे और उष्ट्रासन भी करेंगे। 4 पैर पे आ जाएंगे। दोनों हाथों में शोल्डर जितना डिस्टेंस, दोनों पैरों में दोनों हाथ जितना, और पैर के पंजे बिल्कुल ढीले। धीरे से राइट हैंड और लेफ्ट लेग को उठाएंगे,
साथ में उठाइए, अब खींचिए, गर्दन सीधी, दोनों को खींचिए। ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ, अपने आप को संतुलित रखने का प्रयत्न। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, भय निकाल दीजिए, स्थिर हो जाइए। मन में एक ही भाव, मेरी पीठ, नेक, स्पाइन, करोड़रज्जु ठीक हो रही है। धीरे से पार्ट 2 में जाएंगे। पैर को फोल्ड कीजिए, हाथ से पकड़ लो और पैर को पीछे खींचने का प्रयत्न कोशिश करें। थोड़ा सा बदलाव महसूस कीजिए, संतुलन बनाए रखें, मध्य में आएंगे। इफेक्ट को महसूस कीजिए। दूसरा हाथ और दूसरा पैर उठाइए, खींचिए, खिंचाव महसूस कीजिए, अपने आप को संतुलित बनाए रखें। सांसें नॉर्मल, भय निकाल दीजिए, बैलेंस रखिए। पैर फोल्ड करेंगे, हाथ से पैर को पकड़ लीजिए, पैर को पीछे खींचिए, शरीर में बदलाव का अनुभव करें। धीरे से मध्य में आएंगे, वज्रासन में विश्राम। आंखें बंद। आगे बढ़ते हैं। बैक के लिए अल्टीमेट आसन उष्ट्रासन। अगर आप नियमित रूप से उष्ट्रासन करते हो तो मान लीजिए बैक पेन होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़ेगा। इस तरह घुटने पे खड़ा होना है, दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए और आगे पुश कीजिए और पीछे बैंड हो जाएंगे, जितना बैंड हो सकते हैं। फिर घुंटी पकड़ ले, इस तरह स्थिर हो जाइए। गले में खिंचाव, आंखें बंद, स्पाइन कंप्लीटली बैकवर्ड, सांसें नॉर्मल, पूरे शरीर की भीतर से यात्रा कीजिए। अब लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग, छाती को फुलाते हुए। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। आंखें बंद। चेक कीजिए भीतर क्या हो रहा है और हम क्या महसूस करते हैं, उसे देखिए। सावधान। कमर के लिए एक आसन करेंगे, इस तरह बैठ जाएंगे, एक पैर को पीछे ले जाइए, एक पैर फोल्ड, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, आपका शरीर सीधा।
हम एक सीट पे बैठे हुए, एक सीट हमारी ऊपर है थोड़ी सी। अब राइट हैंड को राइट घुटने के नीचे दबाइए और ये बाजू झुकने का प्रयत्न। हाथ को उठाइए और हाथ को ले जाइए। देखिए, जिस ऑर्गन को हम जानते तक नहीं, वहां पे खींचाव, दबाव, तनाव और फिजिकल पेन महसूस हो रहा है। पूरा शरीर खींचिए, खींचिए और खींचिए। धीरे से मध्य में आएंगे। यहां की सारी तकलीफें मिट जाती है। पैर बदली करेंगे। अब लेफ्ट हाथ से लेफ्ट घुटने के नीचे हाथ को सेट कीजिए और लेफ्ट साइड झुकिए और झुकिए और झुकिए। अब इफेक्ट सिर्फ लेफ्ट पोर्शन में है। अब हमें साथ में राइट पोर्शन को भी सक्रिय करना है। हाथ को उठाइए, राइट साइड ले आइए और खींचिए और खींचिए। जितना हो सके आंखें बंद और हो रहे बदलाव पे ध्यान। कहां पे दबाव, कहां पे खींचाव, सांसें नॉर्मल अनुभव करते जाइए और दृष्टा बनते जाइए। आप महसूस करते हो इफेक्ट कहां पे हो रही है, आपके शरीर पे। धीरे से मध्य में आएंगे। आसन छोड़ दीजिए, पैर फैला दीजिए। शरीर अपने आप नॉर्मल हो जाता है। वो नॉर्मल हो रहा है, ये क्रिया भी महसूस करें। अर्ध मच्छिंद्रासन करेंगे। ट्विस्टिंग पोस्चर है, अल्टीमेट ट्विस्टिंग पोस्चर। राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट से क्रॉस करेंगे। आसानी से हो सकता है, मेरे साथ में कीजिए। लेफ्ट लेग को सीट के नीचे रखिए। लेफ्ट कोनी में राइट घुटना दबाइए, जितना दबा सकते हो। राइट हाथ लेफ्ट कमर पे ले जाए। अब पीछे की दीवार देखिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, पीछे दीवार देखने की कोशिश। और पीछे और पीछे। पेनक्रियास पे ध्यान, मन में एक ही भाव, मेरी पेनक्रियास ठीक हो रही है। गर्दन सीधी करेंगे। पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे। आगे रखा हुआ हाथ नजदीक। नीचे के पैर को सीधा करेंगे, ऊपर वाले पैर को सीधा करेंगे। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट लेग को उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए। राइट को सीट के नीचे। राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए। लेफ्ट हाथ राइट कमर पे। अब पीछे देखिए। और पीछे देखने का प्रयत्न। गर्दन सीधी करेंगे। पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे। आगे रखा हुआ हाथ नजदीक। नीचे वाले पैर को स्ट्रेट करेंगे, ऊपर वाले पैर को स्ट्रेट। विश्राम। सांसों पे ध्यान। अब शक्ति मुद्रा करेंगे। और एक मुद्रा है जो लिवर
स्प्लीन और पेनक्रियास, तीनों पे ज्यादा इफेक्ट करती है। तीनों की सक्रियता बढ़ती है, इफिशिएंसी बढ़ती है, तीनों पे दबाव आता है, तीनों में जो टॉक्सिन्स फंसे हुए वो दूर होते हैं और ब्लड प्योरिफिकेशन, ब्लड सर्कुलेशन और जो विश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें काफी इजाफा होता है। पहले बटरफ्लाई करें, फिर पद्मासन में बैठे, फिर शक्ति मुद्रा करें। आइडियल पद्मासन, आप सुखासन में बैठ सकते हो। अगर आपसे हो सकता है तो कोशिश करें, हाथ को पीछे बांध लीजिए। इस मुद्रा का नाम है शक्ति मुद्रा। सांस के साथ आगे लेफ्ट राइट और आगे झुकना है, कहीं भी सांस को बंद नहीं करनी है, सांस चालू रहेगी, सिर्फ दबाव का अनुभव करना है। पूरा लेफ्ट की ओर, जमीन को स्पर्श कीजिए। पूरे शरीर को चेक करें, दबाव, तनाव, खिंचाव, नॉर्मल अवस्था महसूस करें, क्या हो रहा है उसका अनुभव करें। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पुनः पूरा और नीचे और नीचे। सांस भरते उतरेंगे। पूरा आगे झुकेंगे। महसूस कीजिए क्या हो रहा है। भीतर की यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए, अनुभव का लेवल बढ़ना चाहिए। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। आसन पूर्ण हुए। सांस को देख लीजिए। बटरफ्लाई करनी है कर लीजिए। बटरफ्लाई थोड़ा सा करने से बैठने की क्षमता बढ़ेगी। पैर को सीधा करके वापस पुनः आसन ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि, कपालभाति, प्राणायाम और ओमकार इस हिस्से में आते हैं। इसे अंतरंग साधना कहते हैं। प्राणायाम तक बहिरंग साधना है, हम देख सकते हैं, लेकिन जब आंखें बंद करके जो महसूस करना है, भीतर जाना है, दृष्टापन का अनुभव करना है, सांस का अनुभव करना है, शांत मन को महसूस करना है, वो भीतर की यात्रा है। अंतरंग साधना कहते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि कीजिए 10-10 बार। दोबारा। एक
शरीर में करंट पास हो जाएगा। कपालभाति दोनों नासिका से पहला राउंड, तत्पश्चात कम से कम 20 या 25 सेकंड के लिए शून्य का अनुभव करेंगे। मतलब मानो सब कुछ ठहर गया हो, आपका शरीर स्थिर है, सांसें बंद, माइंड बंद, आप जैसे वहीं रुक गए हो। वैसी समत्व के शरीर की, समत्व वाले मन की अवस्था का अनुभव करेंगे, जिसे शून्य अवस्था कहते हैं। कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक मानो स्थिरता का भाव, शरीर की स्थिरता, सांस की स्थिरता, मन की स्थिरता और चित्त की स्थिरता, इसे शून्य अवस्था कहते हैं। दोनों नासिका से मध्यम गति से रेचक, पूरक, कपालभाति शुरू। शून्य अवस्था में आधी मिनट के लिए सावधान। कुछ लोगों को शायद अनुभव नहीं होगा, मेजॉरिटी साधकों को अनुभव होगा कि जब हमारी सांसें मंद हो जाती है, मन अपने आप शांत हो जाता है, और मन शांत हो गया तो शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा। इस तरह सांस, शरीर और मन, एक ट्रायंगल का बहुत अच्छी तरह यूज कीजिए और शांत हो जाइए। शांत अवस्था अपने आप भीतर ले जाएगी और सारी समस्याओं का समाधान भीतर मौजूद है, सिर्फ हमें वहां तक जाना है। दूसरा राउंड, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। कपालभाति का दूसरा राउंड, रेचक, पूरक शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, भीतर की यात्रा शुरू। कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसे सिर्फ दृष्टा बन के महसूस कीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप घटित होगा।
सावधान। तीसरा और आखिरी राउंड। जो हार्ट पेशेंट है, बुजुर्ग है, जिसे किसी प्रकार की तकलीफ है, वो गति से नहीं करेंगे। बाकी लोग अपनी क्षमता को चेक करने के लिए अभी मैक्सिमम स्पीड से कपालभाति करेंगे। तत्पश्चात एक बात का अनुभव करेंगे कि जब हम कपालभाति पूर्ण करते हैं, हमारी सांस नॉर्मल है या बढ़ी हुई है। अगर शून्य कुंभक है तो आप उस गति से कर सकते हो, आपका शरीर उस गति को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आपकी सांस डिस्टर्ब है, बढ़ी हुई है, आप थक जाते हो, तो वो स्पीड आपके लिए ठीक नहीं है। इस बात का ख्याल रखिए। रेचक पूरा शुरू। चेक कीजिए, सांस को चेक कीजिए। शून्य कुंभक की अवस्था का अनुभव। मानो वक्त ठहर सा गया हो। भीतर की यात्रा, सक्रियता का अनुभव, बाहर स्थिर। सावधान। दोनों हाथ का घर्षण चेहरे पे स्पर्श करवाइए। अगर आप टेंशन से परेशान हो, आपको चिंता सताए जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बार बार आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, आक्रामकता बढ़ रही है, तो इस शून्य कुंभक में ज्यादा वक्त बैठिए। मन अपने आप शांत होगा, सीक्रेशन, ग्लैंड का सीक्रेशन नियंत्रित होगा, अपने आप गुस्सा कम हो जाएगा, अपने आप शांत महसूस कर पाएंगे। 5 मिनट अनुलोम विलोम आराम से, गहराई से प्रत्येक क्रिया, रेचक, पूरक, कुंभक और पास होना, सबका अनुभव करेंगे। अपने आप करेंगे 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। सावधान। प्रच्छन्न क्रिया यानी मुंह से लंबा सा रेचक, ताकि हम खाली हो सके, हमारे शरीर से स्थूल प्राण बाहर जा सके, वैक्यूम हो सके और शरीर की शुद्धि हो। कल हमने फर्स्ट और थर्ड किया था, आज सेकंड और फोर्थ करेंगे। कल का एक बार सिर्फ रिवीजन करेंगे। पहला प्रकार कैसे है? पूरक करके मुंह से लंबा सा रेचक, ये पहला प्रकार है, सिर्फ एक बार करेंगे। चलिए, नाक से रेचक, पूरक, अब दूसरा प्रकार 3 बार करेंगे, जिसमें पूरक करना है और 3 टप्पे में 3 पार्ट में रेचक करना है। आखिरी पार्ट में कंप्लीट रेचक करना है और फिर 5 काउंट तक रुकना है। ये 3 बार करेंगे। चलो, रेचक, पूरक, 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 तीसरा जो पार्ट है, कल हमने किया था, 3 बार पूरक करेंगे और एक साथ छोड़ देंगे। जैसे फुग्गा फट गया, पानी पूरा एक साथ बिखर जाएगा। छोड़ने की प्रक्रिया गतिशील हो, खाली हो जाएंगे, 5 काउंट तक बाह्य कुंभक में रुकेंगे। एक बार करते हैं। तीसरी प्रक्रिया प्रच्छन्न क्रिया का थर्ड पार्ट, 3 बार पूरक करना है। रेचक, पूरक, अब चौथी प्रक्रिया यानी फर्स्ट और थर्ड हमने कल की थी, सेकंड और फोर्थ आज कर रहे हैं। इसको भी 3 बार करेंगे। अब इसमें आगे झुकना है, मुंह से रेचक करते हुए करते करते आगे झुकना है। आगे झुक के फ्लैट हो जाना है। बाह्य कुंभक में 5 काउंट तक रुकना है, फिर सांस भरते भरते ऊपर आना है। चलो करेंगे। रेचक, पूरक,
चार प्रच्छन्न क्रियाएं चारों साथ में कर सकते। प्रत्येक क्रिया 3-3 बार कीजिए, 5-5 बार कीजिए। क्या होगा, हम खाली हो पाएंगे, सारी सांस बाहर निकल जाएगी, शरीर की प्राण ग्रहण करने की क्षमता अपने आप बढ़ेगी। पेट हमारा नाभि तक, सूक्ष्म प्राण नाभि तक होता है, जो लंग्स तक जाता है वो स्थूल प्राण होता है। दोनों प्रकार के प्राण रिक्त होंगे, प्राणायाम हो जाएगा, क्षमता बढ़ेगी, शरीर की शुद्धि होगी और अल्टीमेटली इम्यूनिटी बढ़ेगी। ओमकार करेंगे, 4 प्रकार है ओमकार के, चारों प्रकार 3-3 बार। अंतिम प्रकार थोड़ा डिफरेंट है, हम आपको आज उसका भी रिवीजन करवाएंगे। बीच में आंखें नहीं खोलनी है, कंपनों का अनुभव करना है। नाभि से कंपन की यात्रा शुरू होती है। नाभि यानी मणिपुर चक्र, हार्ट यानी अनाहत चक्र, गला यानी विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। इस तरह कंपन बाहर निकलते हैं। नीचे से ऊपर पूरा शरीर वाइब्रेट होना चाहिए, कंपनों का अनुभव होना चाहिए, शरीर का पुर्जा सक्रिय होता है, भीतर का पूरा शरीर हिल जाता है और कान कान में बसे दोष निकलते हैं। इसलिए ओमकार को सामान्य मत समझिए, असामान्य है ओमकार, ईश्वरवाचक शब्द है। जब कुछ नहीं कर सकते तब ओमकार कर सकते हैं। ब्रह्मनाद कहते हैं इससे। और जो सूर्य के किरणों की गति होती है, उस गति के वक्त जो कंपन होता है, जो आवाज निकलती है, वो ओमकार है। हमारे घट घट रग रग में ओमकार है। हम इतने भीतर नहीं जाते, इसलिए हम अनाहत नाद नहीं सुन पाते। लेकिन जिस दिन हम भीतर गए, इतने भीतर गए कि अनाहत नाद सुन पाएंगे, तब मालूम पड़ेगा कि ओमकार हमारे अस्तित्व से किस तरह जुड़ा हुआ है। इसके लिए खूब भाव से ओमकार करेंगे। प्रत्येक ओमकार 3 बार और 4 प्रकार। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें नहीं खोलेंगे, मैक्सिमम एक्सपीरियंस लेने का प्रयत्न करेंगे। पूरक लघु लहरी पूरक ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। ब्राह्मरी ओम का पूरा ओम
चौथा प्रकार तरंग वाहिनी, छोटा ओम बार बार करेंगे, बीच में 3 बार पूरक करेंगे। जैसे आपकी क्षमता कम होती है बीच में पूरक कीजिए, साथ में कर पाएंगे। पूरक ओम 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 शांत शांत। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना यही समाप्त होती है। इस तरह फुली कॉन्सेंट्रेटेड मन लगा के आंखें बंद करके भीतर की अवस्था का अनुभव करते करते अगर साधना करेंगे तो सही मायने में योग साधना होगी। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।